तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक राज और आप लोग देख रहे हैं पढ़ाई ग्लिच। सो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 का जो आर.एस. अग्रवाल बुक है उसका एक्सरसाइज 4A करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही सीक्वेंस वाइज क्लास 12 के आर.एस. अग्रवाल में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के जो एक्सरसाइज है ना उसके सॉल्यूशंस लाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4A। आज हम लोग एक्सरसाइज 4A से शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है साइन इन्वर्स √3/2, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करना है तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई एक ऐसा सवाल आता है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम लोग यहाँ जो साइन के साथ जो ये ब्रैकेट है उसमें हम कैसे साइन इन्वर्स के साथ जो ये ब्रैकेट है उसमें हम कैसे साइन ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, √3/2, ठीक है। और साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें √3/2 हमें मिलता है। ऑफ कोर्स साइन 60 डिग्री यानी कि साइन π/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन π/3। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमने साइन इन्वर्स के जो ब्रैकेट था उसमें हम साइन ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी साइन इन्वर्स साइन को काट देगा, ठीक है। और ये जो π/3 है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा π/3, ठीक है ना। और π/3 आंसर आ भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है साइन इन्वर्स 1/2, साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है। तो रूल के मुताबिक हमें यहाँ साइन इन्वर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमें ब्रैकेट में भी साइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन की कौन सी वैल्यू में 1/2 आता है। ऑफ कोर्स साइन 30 डिग्री में यानी कि साइन π/6। तो साइन π/6 हम यहाँ पे लिख देते हैं। साइन इन्वर्स से साइन जो होगा वो कट जाएगा और हमें π/6 बाहर आ जाएगा। तो π/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, बहुत बेसिक लेवल के हैं, लेकिन आगे आने में एक्सरसाइज के लेवल बढ़ते चले जाएंगे तो हमें बेसिक्स का भी ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स 1/2। तो जैसे कि हमने साइन इन्वर्स में साइन इन्वर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमने ब्रैकेट में भी साइन लिया आया था। तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स को हमें कैंसिल आउट करने के लिए हमें ब्रैकेट में भी कॉस लाना होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे लाएंगे, तो पहले हमें ये जानना है कि 1/2 कॉस के कौन से एंगल पे आ जाता है, ठीक है। तो वो कॉस 60 डिग्री पे आता है यानी कि कॉस π/3, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉस π/3। इस कॉस इन्वर्स से ये कॉस कट जाएगा तो हमें मिलेगा आंसर π/3, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, tan इन्वर्स ब्रैकेट में 1 है, ठीक है। tan इन्वर्स ब्रैकेट में 1। तो यहाँ पर जैसे कि हमने cos इन्वर्स को कैंसिल आउट करने के लिए cos लाया था तो इसलिए तो वैसे ही हमें tan इन्वर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर tan लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग जनरली यही करते हैं, ठीक है। तो अंदर हम लोग tan कैसे ला सकते हैं, कौन से tan की वैल्यू में 1 आता है। तो tan 45 डिग्री में हमें 1 आंसर मिलता है यानी कि सॉरी साइन लिखने वाला था, सॉरी मैं भी इंसानी हूँ, गलती से मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे tan π/4 हम लिखेंगे, ठीक है। इस tan से ये tan इन्वर्स से ये tan कट जाएगा और हमें आंसर मिलेगा π/4, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, tan इन्वर्स 1/√3, ठीक है। tan इन्वर्स 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में tan लाना है। तो हम लोग tan कैसे लाएंगे, tan की कौन से वैल्यू में आंसर 1/√3 आता है। तो वो होता है tan 30 डिग्री यानी कि tan π/6। हाँ,
तो हम लिखेंगे tan पाई बाय 6। तो यहाँ पे आंसर में हमें मिल जाएगा पाई बाय 6, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेक इनवर्स 2 बाय रूट 3, सेक इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट के अंदर सेक लाना है ताकि सेक इनवर्स कट जाए। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग सेक की कौन सी वैल्यू जिसमें 2 बाय रूट 3 आ जाता है, तो पहले हम सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। ठीक है, कॉस रूट 3 बाय 2 किस में आता है, ऑफ कोर्स कॉस 30 डिग्री में। ठीक है, तो यानी कि सेक 30 डिग्री में हमें आंसर मिलेगा 2 बाय रूट 3, और सेक 30 डिग्री यानी कि सेक पाई बाय 6, तो हम लिखेंगे सेक पाई बाय 6। ठीक है, इस सेक इनवर्स से ये सेक कट जाएगा जिससे कि हमें मिलेगा आंसर पाई बाय 6। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कॉसेक इनवर्स रूट 2 और रूट 2। ठीक है, हम सभी ये बात जानते हैं कि कॉसिक इनवर्स रूट 2 में जो कॉसिक जो रूट 2 है वो कॉसेक के कौन से वैल्यू में आता है, तो ये आता है कॉसेक के 45 डिग्री में, यानी कि कॉसेक पाई बाय 4। ठीक है, क्योंकि अगर कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। ठीक है, और साइन 45 डिग्री होता है 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1, तो अगर हम साइन से कॉसेक में जाएंगे तो 1 बाय रूट 2 भी रूट 2 में बदल जाएगा, यानी कि कॉसेक पाई बाय 4 में हमें मिलेगा रूट 2। ठीक है, जिससे कि हमारा यहाँ पर पाई बाय 4 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में क्या बोलता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में है -1 बाय रूट 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके मन में ये आ सकता है कि हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, साइन इनवर्स लिख देते हैं, माइनस का माइनस रहने देते हैं। ठीक है, और साइन 1 बाय रूट 2 किस में आता है, साइन 45 डिग्री में, साइन पाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन कर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये मेथड बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, ये जो मेथड अभी ये जो हमने किया ये रॉन्ग है। ठीक है ना, जब भी ऐसे साइन इनवर्स के ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाता है तब यहाँ पर हम कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो रूल्स सब समझा देता हूँ। ठीक है, वो जो रूल्स के मैं बात कर रहा था वो रूल्स ये हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी साइन इनवर्स के ब्रैकेट में अगर -x आ जाएगा फिर माइनस आ जाएगा तब उसका आंसर हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, और वैसे ही कॉस इनवर्स में अगर अंडर माइनस आ जाएगा तो इसमें हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ पर अगर tan इनवर्स के ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा तो हम लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स के ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा तो हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, अगर कॉसिक इनवर्स के ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा तो हम लिखेंगे माइनस कॉसिक इनवर्स x, और अगर सेक इनवर्स के ब्रैकेट में अगर माइनस आ जाएगा तो हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो कि हम अभी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होंगे जब x जो होगा वो उस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स x का डोमेन का क्या होता है, -1 से 1 तक। ठीक है, तो ये जो x है -1 से 1 तक में ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, वैसे ही कॉसिक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, वो भी होता है -1 से 1 तक। तो ये जो x है ये इसके डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके क्या कहते हैं डोमेन से बिलोंग नहीं करेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम भी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 का 1 क्वेश्चन अगर हम पहले देख लेते हैं, वो है साइन इनवर्स -1 बाय रूट 2 -1 बाय रूट 2। ठीक है गाइस, तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर हमें माइनस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x में क्या है 1 बाय रूट 2। ठीक है, जो कि हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। ठीक है,
अब जो चीज़ हम पहले कर रहे थे वही हम उसी उसी चीज़ को हमें अभी रिपीट करना है। जैसे कि माइनस को जैसे का तैसे रख देना है, ठीक है। साइन इन्वर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हम अंदर साइन ले आएंगे, ठीक है। तो 1/√2 साइन के कौन से वैल्यू में आता है, वो होता है साइन π/4 में, यानी कि साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन इन्वर्स से साइन कट जाएगा, यहाँ पे π/4 हमें बाहर मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस तो पहले से था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर हो जाएगा -π/4, ठीक है। तो जैसा कि आप पहले देख भी सकते थे कि पहले भी हमारा आंसर π/4 ही आ रहा था, लेकिन उसको हमने गलत क्यों किया, क्योंकि वो तरीका गलत था, ठीक है। हमें कुछ इस तरीके से स्टेप्स बाय स्टेप्स चलने हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं, अब हम दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जिनमें है cos इनवर्स -√3/2, ठीक है। तो cos इनवर्स के ब्रैकेट में माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, वो था पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स में क्या है √3/2, जो हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पाई को पहले जैसा ही रख देना है, cos इनवर्स लिखेंगे। अब cos इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमें अंदर cos चाहिए, ठीक है। तो cos के कौन से डिग्री पे हमें √3/2 आंसर में मिलता है, cos 30 डिग्री, यानी कि cos π/6 पे, ठीक है। तो हम लोग cos π/6 अंडर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो π/6 यहाँ पे हम π/6 जो होगा ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हमें बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 6π माइनस पाई, इसका आंसर हो जाएगा 5π, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 5π/6, ठीक है, जो कि हमारा आंसर में आ भी जाता है। और अगर यहाँ पर आप ये फॉर्मूला ना अप्लाई करके आप वही आप पहले बार रॉन्ग वाला तरीका इस्तेमाल करते हो, यानी कि cos इनवर्स माइनस को इग्नोर करके cos π/6 लिख दोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -π/6, जो कि गलत आंसर आएगा, ठीक है। और वैसे भी आप यहाँ पर माइनस के होते हुए cos π/6 नहीं लिख सकते, क्योंकि cos π/6 का आंसर होता है √3/2, ना कि -√3/2, ठीक है। इसलिए अगर ऐसे आप चलेंगे जैसे कि वो गलत तरीका था, तो उस तरीके से चलने पे आपका तो एक तो आंसर भी गलत आएगा और आप गलत तरीके से भी चलेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से चलना है, ये सही तरीका है, ठीक है गाइस। अभी हम पीछे मुड़ लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसका क्या है, tan इनवर्स -√3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, -tan इनवर्स x, ठीक है, -tan इनवर्स x, ठीक है, सॉरी x लिख रहा हूँ, अब होगा √3 को क्या x की जगह √3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अंदर डायरेक्ट tan क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, π/3 हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर tan π/3 होता है √3, ठीक है, ना कि -√3, ठीक है। तो इसलिए पहले हमें माइनस को बाहर निकालना होगा और अंदर सिर्फ √3 रखना होगा, जिससे कि हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हम अंदर क्या लगाएंगे, tan π/3, ठीक है, tan π/3 यानी कि tan 60 डिग्री यानी कि √3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा -√3, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स से tan कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा π/3, और माइनस तो बाहर से पहले से था, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -π/3। तो आपको इसी तरीके से चलना है, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस को इग्नोर करके नहीं लिख सकते हो, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है sec इनवर्स ब्रैकेट -2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग sec में का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे sec के कौन से एंगल पे हमारा आंसर 2 आता है, ठीक है। तो sec के 60 डिग्री पे हमें आंसर 2 मिलता है। तो sec 60 डिग्री का क्या मतलब होता है गाइस, sec π/3, ठीक है। तो यहाँ पे पाई तो ऐसे ही रहेगा, अब ये sec इनवर्स से ये sec कट जाएगा, हमें मिल जाएगा π/3, ठीक है। तो एलसीएम हम लेंगे 3π - पाई, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2π, ओके गाइस।
अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। वो है कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट माइनस तो लगेगा ही √2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम सबसे पहले यहाँ पे माइनस को बाहर निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। हमने वो यहाँ पे लिख दिया, सॉरी एक्स पावर में लिख रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ ना गाइस, तो जो मुंह से बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक्स नहीं होगा, वो यहाँ पे √2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, कॉस इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमें अंदर भी कॉसेक इनवर्स चाहिए, सॉरी कॉसेक चाहिए, ठीक है। तो कॉसेक के कौन से एंगल पे हमें आंसर मिलेगा √2, वो होगा कॉसेक π/4, तो हम लिखेंगे कॉसेक π/4। माइनस का माइनस तो पहले से था, किस कॉसेक इनवर्स एक्स कॉस एक्स को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमें मिलेगा π/4, ठीक है गाइस, माइनस π/4, आई एम सॉरी, माइनस π/4 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम फिर से एक लाइन खींच देंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। आशा क्लास गाइस आपको बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि आंसर सॉरी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, इस वाले में बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। लेकिन यही बेसिक आगे हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो हमें इसको सीरियसली लेना होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कॉट इनवर्स -1/√3, -1/√3, ठीक है। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स में क्या है 1/√3, तो हम लोग 1/√3 लिखेंगे। कॉट इनवर्स को हमें अगर कैंसिल आउट करना है तो हमें ब्रैकेट के अंदर भी कॉट लाना होगा, ठीक है। वो हम कैसे लाएंगे, तो कॉट के कौन से वैल्यू में हमें 1/√3 मिलेगा, वो है कॉट 60 डिग्री पे, ठीक है। तो कॉट 60 डिग्री का मतलब होता है कॉट π/3 का, ठीक है। यानी कि यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट को कैंसिल आउट कर देगा, हमें π/3 मिल जाएगा, ठीक है। π/3 बाहर आ गया। अब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम 3 आएगा, 3π माइनस पाई, इसका आंसर होगा 2π, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 2π/3, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। इसका वो सवाल है, कॉस एक बड़ा वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में आएगा -√3/2 प्लस π/6, ठीक है। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं गाइस, इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, शायद आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। हम लोग पहले यहाँ पे कॉस लिखते हैं। अब कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, वो था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स में क्या है √3/2, ठीक है, प्लस π/6 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, अब पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पे ब्रैकेट के नाम कॉस कैसे ला सकते हैं हम, कॉस 30 डिग्री पे हमें मिलेगा √3/2, यानी कि कॉस π/6, ठीक है गाइस, प्लस π/6 यहाँ पर तो पहले से है, इस कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है गाइस। फिर कॉस पाई माइनस इस कॉस इनवर्स से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा π/6, फिर प्लस π/6 जो हमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया था, ठीक है। अब गाइस हम लोग कुछ इसको इस जगह सॉल्व करेंगे। 6 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 6π हो जाएगा, माइनस पाई और प्लस पाई ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 6 पहले से ही था, तो कोई भी चेंज नॉमिनेटर में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पाई से ये पाई कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6π/6, ठीक है। इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स पाई, ठीक है। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन यहीं तक नहीं छोड़ना, आप इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे कॉस इनवर्स नहीं था गाइस, यहाँ पे कॉस था, सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, तो हम यहाँ पे इनवर्स काट देते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे कॉस था ना कि कॉस इनवर्स, मैंने फ्लो में कॉस इनवर्स ही लिख दिया, तो आई एम वेरी सॉरी गाइस, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉस पाई का जो आंसर होता है वो होता है -1, ठीक है। तो इसका भी आंसर -1 हो जाएगा। हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना है, इसको सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा -1, ठीक है गाइस। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, साइन करली ब्रैकेट ओपन π/2 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट माइनस √3/2 करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है गाइस। तो ये भी उसी तरह बनेगा जिस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन का साइन लिख देंगे, करली ब्रैकेट ओपन कर देंगे, π/2 का π/2 लिख देंगे। तो हमें याद करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, वो था माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक और माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, ठीक है, यानी कि एक्स का मतलब √3/2 करली ब्रैकेट, ठीक है गाइस। साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स। अब हमें ब्रैकेट के अंदर भी साइन चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर हम साइन कैसे ला सकते हैं, साइन π/3 से, ठीक है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कैसे होगा। साइन हम लिख देंगे बाहर, ओपन ब्रैकेट π/2, इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा π/3, ठीक है गाइस। अब साइन इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 2 जा 6, एलसीएम में जाएगा 6, 2 3 जा यानी कि 3π + 2π, ठीक है। ठीक है, बाद 4 5 5π/6। तो गाइस यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको इस जगह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग 5π/6 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, ठीक है। अगर हमको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर 5π/6 ही आएगा, तो हम इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं साइन पाई माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है साइन थीटा, ठीक है। यानी कि साइन पाई माइनस थीटा, इसका आंसर होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, π/6। तो यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि साइन 5π/6 क्या है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको इस फॉर्म में लाया, तो हमें यहाँ से हमारा आंसर मिला साइन π/6, ठीक है। और साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है वो तो आपको पता ही है, 1/2। तो इसका आंसर होगा गाइस 1/2। अब ये चीज़ उन लोगों के लिए जिनको ये समझ में नहीं आया कि साइन पाई माइनस π/6 साइन π/6 कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ समझा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही था कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो कहते हैं साइन पाई माइनस थीटा जो होता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है या फिर कॉसिक इन्वर्स सॉरी ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉसिक एक्स क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर अभी हमें पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा। तो यहीं पर हमने किया, यहाँ पे पाई माइनस है, थीटा की जगह π/6 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया साइन पाई माइनस थीटा का। तो इसका आंसर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन का साइन लिख दिए और थीटा में π/6, तो π/6 हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो गाइस मैं आपको अभी क्या करता हूँ, उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को वो जो क्वाड्रेंट मैंने भी बोला था ना सेकंड क्वाड्रेंट, उसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, शायद किन लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट में चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जिसमें पहले क्वाड्रेंट में जो भी चीज़ लाई करेगा उसमें सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पे tan x और cot x पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको cos x और sec x
पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 2 पाई, ये वाला होता है पाई बाय 2, ये होता है हमारा पाई, और ये होता है हमारा 3 पाई बाय 2, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर क्या था, साइन पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि इस पाई से हमने कोई थीटा माइनस कर दिया, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में हमने लाई किया, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर आता है प्लस साइन, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन एक्स और कॉसिक एक्स पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि आप पाई प्लस थीटा, ठीक है, अगर पाई प्लस थीटा होता है तो आप इसका आंसर होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि अगर पाई प्लस थीटा होता तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाता, और थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है गाइस। उसी तरीके से अगर वो 4 कोऑर्डिनेट में लाई करता तो उस हिसाब से उसका सूटेबल आंसर मिल जाता, ठीक है गाइस। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ट्रिगोमेट्रिक के चैप्टर में ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और फिर अगर आपको ऐसे वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे लाइक तो नहीं चाहिए, लेकिन बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया, ताकि अगर मैंने कोई चीज़ मिस किया हो तो मैं वो इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।